गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट बी हमने देखा था। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट बी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। देखो बच्चों, इससे पहले जो हमने देखा था वो क्या था? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आगे अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे होता है वो आप लोगों को अच्छे से पता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर हमने सीख लिया है कि इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग अब प्रॉपर्टीज़ को सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हम सपोज जैसे हमने इंटीजर्स के संग अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट में भी हमारा क्या आ रहा है? अगर इंटीजर ही आता है सो दैट इज़ फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या होता है कि अगर अब जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं मल्टीप्लाई का, जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं मल्टीप्लाई का और रिजल्ट पर अगर इफ़ेक्ट नहीं आता है, दैट मीन्स ये क्या करेगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने किया 5 × -2। ठीक है, सो रिजल्ट में क्या आएगा? देखो बच्चों, 5 × 2 कितना हो गया? 10, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना हो गया? नेगेटिव हो गया। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, सपोज -2 × 5 करेंगे, -2 × 5 करेंगे, सो आंसर में क्या आएगा? इफेक्ट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अभी भी नेगेटिव है, और 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों ही केस में आप लोगों ने देख लिया कि जब हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं सो रिजल्ट पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। सो मल्टीप्लाई जो होता है इंटीजर्स का, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी? यहाँ पर फॉलो करेगी। ठीक है, बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ये एक तरीके से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही पार्ट होता है। इसमें जैसे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में केवल हम दो नंबर्स में चेक कर रहे थे ऑर्डर चेंज करने पर क्या इफेक्ट आता है, या हम ज़्यादा नंबर्स को हम लोग चेक करते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा नंबर्स को जब हम चेक करते हैं, ठीक है ना, सो इसे हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? हम बेसिकली 2 या 3 नंबर्स को अलग अलग एसोसिएट करके अगर सॉल्व करें, अलग अलग एसोसिएट करके जब हम सॉल्व करते हैं तो अगर रिजल्ट पर कोई इफेक्ट आता है, दैट मीन्स वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। और अगर रिजल्ट पर तभी भी अगर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है अलग अलग एसोसिएट करने पर, यानी कि अलग अलग ग्रुप में सॉल्व करने पर अगर कोई रिजल्ट में इफेक्ट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा? फॉलो करेगा। जैसे यहाँ देखो 6 × 5 × 8 और 6 × 5 × 8, दोनों में देखो क्वेश्चन चेक करेंगे, देखो दोनों में क्वेश्चन देखो हमारे लिए सेम है, बट यहाँ हमने देखो 6 और 5 को यहाँ पर हमने ग्रुप में रखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 6 × 5 कितना हो गया? 30, एंड इंटू क्या चल रहा है? 8। सो 30 × 8 कितना हो गया? 240 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 6 × 5 × 8, अब हमने ग्रुप में किसे रखा है? 5 × 8 को हमने ग्रुप में रखा है। 5 × 8 कितना हो गया? 40, एंड 6 × 40 कितना हो गया? 240। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों में रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। सो हम कह सकते हैं क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉलो होती है। ठीक है, बात आ गई समझ में? नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये केवल मल्टीप्लिकेशंस में ही हमारी सॉल्व होती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ही हमारे लिए यूज में आती है। ठीक है, क्या होती है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी होती है A × B + C, यानी कि A × B + C इक्वल होता है किसके? A × B + A × C के। ठीक है, A × B + C इक्वल टू होता है किसके? A × B + A × C के। कैसे होता है यहाँ हम देखेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड पार्ट देखो, यहाँ पे हमने लिया है एक एग्जांपल की फॉर्म में, -6 × 7 + 10। -6 × 7 + 10 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो -6 × 7 + 10 कितना हो गया? 17। सो -6 × 17 ये हो गया नेगेटिव का 102। ठीक है, नेगेटिव का 102 आ गया। अब अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कहने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एडिशन वाले नंबर्स पर। सो इसे हम एक और नेम भी कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो भी एडेड टू नंबर्स के बीच में। सो हमने यहाँ पे क्या किया, 6 का जो मल्टीप्लाई है वो देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, -6 × 7 एंड प्लस का साइन आएगा फिर बीच में -6 × 10। इसको चेक करते हैं क्या ये भी 102 नेगेटिव का आएगा या नहीं आएगा। सो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, -6 × 7 कितना हो गया, -42 प्लस -6 × 10 कितना हो गया, -60। -60 और -42 को हमने ऐड किया, -102 आ गया। ठीक है। सो देखो यहाँ पर भी नेगेटिव का 102 आया था, यहाँ पर भी नेगेटिव का 102 आया है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चाहो तो यहीं ऐड करके हम मल्टीप्लाई करें, चाहे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करें, दोनों केसेस में आंसर हमारा क्या आता है, सेम आता है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी क्या होती है, फॉलो होती है इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में। क्या है प्रॉपर्टी, a × b + c इक्वल होता है a × b + a × c के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलर वे में मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, a × b - c, a × b - c इक्वल होता है a × b - a × c के। ठीक है, बात आ गई सभी को समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे, आप अच्छे से उनको समझोगे। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें क्वेश्चन आएगा एक, वो पूरा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर ही बेस होगा। आ रही है बात समझ में। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी सीखा था, सेम वे में यहाँ पे हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी के लिए क्या सीखा है कि क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास सेम आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने पर सेम आइडेंटिटी आती थी, तो वहाँ पे क्या होता था, 0। ठीक है, कि 0 को जब भी हम ऐड करेंगे किसी से तो आंसर हमेशा क्या आता है, हमारा सेम आता है। अब ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है कि हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास सेम आइडेंटिटी आ जाए, सेम आइडेंटिटी आ जाए, किस नंबर का हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास सेम आइडेंटिटी आ जाए। सो देखो जैसे है हमारे पास 7 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि आंसर में भी 7 आ जाए। सो क्या किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का। जैसे नंबर है हमारे पास -8, सो -8 में किसका मल्टीप्लाई करें कि आंसर में भी क्या आ जाए, -8 आ जाए। सो किसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 1 का। सो बेसिकली 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ 1 को क्या कहते हैं, हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो अभी तक हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब आगे हम देखेंगे, देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स कि डिवाइड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे फॉलो होती है। ठीक है, सो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है हमारी, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पर आंसर अगर इंटीजर नहीं आता है, दैट मीन्स वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। सो यहाँ देखेंगे सबसे पहले, ये देखो जैसे हमने यहाँ पे किया है 8 में 9 का डिवाइड किया, सो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 8/9। और 8/9 कोई भी इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 8/9 किस में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, ये p/q की फॉर्म में आ गया। और कोई भी नंबर अगर हमारे लिए इस टाइप से आता है, सो इसे हम इंटीजर नहीं कहेंगे। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। ये हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। ऐसा कोई भी नंबर जो कि p/q की फॉर्म में होता है, उसे हम किस टाइप का नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, सो डिवीज़न इज़ नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। सो डिवीज़न जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हमने देखा था सब्ट्रैक्शन के केस में, वहाँ पर हमारे लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती थी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करती थी, सेम वे में डिवीज़न के केस में भी ये फॉलो नहीं करती है। फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने देखो किया 4 में डिवाइड किया 2 का। ठीक है, 4 में डिवाइड किया किसका, 2 का। सो आंसर में हमारे लिए क्या आता है, 2 आता है। बट अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर मैं 2 में डिवाइड करूँ 4 का, सो आंसर कितना आएगा, 1/2। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.5
5 आ रहा है। सो यहाँ ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट जो है वो चेंज हो गया। सो रिजल्ट चेंज हो गया। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो इन डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं करता है किसको, डिवीज़न को। ना तो डिवीज़न को फॉलो करता है, ना ही सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था कि जब हम दो से ज़्यादा के जो नंबर्स होते थे डिवीज़न के सॉल्व करने के लिए, जब हम उसे अगर अलग अलग एसोसिएट करें, यानी कि अलग अलग ग्रुप में सॉल्व करें, अगर रिजल्ट में अगर कोई चेंज नहीं आता है, तब हम कहते थे कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। अब देखो, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन में देखा था कि सब्ट्रैक्शन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, सेम वे में डिवीज़न में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो इसको। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे देखो क्या ले रखा है, देखो 64 डिवाइड बाई 8 एंड डिवाइड बाई 2। सेम वे में 64 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, दोनों को देखो हमने अलग वे में सॉल्व किया है। पहले में हमने 64 और 8 को हमने ग्रुप में लिया, यानी कि पहले हमने इसे सॉल्व किया है। पहले हमने सॉल्व किया है 64 में 8 का डिवाइड किया, कितना आया 8। 8 में फिर 2 का डिवाइड किया, आंसर में कितना आया 4 आया। ठीक है, अब हम अलग चीज़ को एसोसिएट कर रहे हैं, यानी कि 8 में डिवाइड कर रहे हैं पहले 2 को, फिर बाद में उसको 64 से डिवाइड करेंगे। सो 8 में 2 का डिवाइड किया, कितना हुआ 4, और 64 से जब 4 में डिवाइड किया तो कितना आया 16। तो पहले केस में आ रहा है आंसर 4 और सेकंड केस में आ रहा है आंसर 16। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो इन डिवीज़न ऑफ इंटीजर। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसे फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। इसके बाद देखो कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ 1। देखो 1 से किसी का भी डिवाइड कर दो, आंसर में हमेशा वही सेम नंबर ही आता है। जैसे -8 में 1 का डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, -8 आएगा। 6 में 1 का डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, सो एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू सेम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ -1। जब हम किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर तो सेम आता है, बट उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे -15 में -1 का डिवाइड किया, -15 में जब हम -1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, +15। ठीक है, तो आप देख सकते हो नेगेटिव से पॉजिटिव में साइन चेंज हो गया। 8 में डिवाइड किया -1 का, सो 8 में डिवाइड किया -1 का तो 8 तो आ गया, बट पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या आ गया, -8। सो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी कि 0 में जब हम किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना है आपको इस बात को कि एनी नंबर से अगर जब हम 0 में डिवाइड करते हैं तो आंसर में क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, बट एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो ये चीज़ हमारे लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। इसे हम क्या कहते हैं, इनडिटरमाइंड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, इनडिटरमाइंड फॉर्म कहते हैं। आ रही है बात समझ में। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू क्या होता है, इनडिटरमाइंड फॉर्म, जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर, आगे देखें। सो आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ का अच्छे से पता चल गया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एडिशन में फॉलो होती हैं, कौन सी सब्ट्रैक्शन में होती हैं, कौन सी डिवीज़न में होती हैं, कौन सी मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, अब इसी पर बेस हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, मैच करना है प्रॉपर्टीज़ को। सो 4 का ए, देखो फर्स्ट सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पहले हम 4 को कर रहे हैं क्योंकि इसे हम लोग बुक में ही करेंगे। 4 का ए है हमारे पास -3 + 5 = 5 प्लस ऑफ -3। ध्यान से चेक करो, यहाँ पर क्या किया है, ऑर्डर चेंज किया और बीच में साइन किसका है, प्लस का है। ऑर्डर चेंज करना कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव। और कॉम्यूटेटिव में क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, ये सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास 7 प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया है यहाँ पे, 5 + -3 = 7 + 5 + -3। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 और 3 को एसोसिएट किया और यहाँ पे 7 और 5 को एसोसिएट किया है और बीच में साइन किसका चल रहा है, प्लस का चल रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इन एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इन एडिशन।
सो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 5th होगा। आया बात समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास -5 मल्टीप्लाई -3 एंड -3 मल्टीप्लाई -5। ध्यान से चेक करेंगे यहाँ पर भी ऑर्डर क्या हुआ है, चेंज हुआ है, और कौन सा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। सो सी का आंसर क्या हो गया यहाँ पे 4th हो गया। आई बात समझ में। इसके आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास डी 3 × 5 × -3 = 3 × 5 × -3। तो देखो यहाँ पर इंटू का साइन चल रहा है सभी में, इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई में है, और अलग अलग दो नंबर्स को यहाँ पे एसोसिएट किया है। यहाँ 5 - 3 को किया है, यहाँ पे 3 × 5 को किया है। यानी कि फर्स्ट केस में हमने लास्ट के दो नंबर को एसोसिएट किया है, और फिर राइट हैंड साइड में फर्स्ट दो नंबर को एसोसिएट किया है। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 4th होगा। डी का आंसर क्या हो गया हमारे लिए, 4th हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 5 × 0। इंटू 0 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 0 वाली प्रॉपर्टी है। सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ई का आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 3rd हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 7 × 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 वाली प्रॉपर्टी है। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा है इसमें से, फर्स्ट। कौन सा है, फर्स्ट है। सो आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा 4th क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप लोगों को खुद से एक बार ट्राई करना है, आप लोगों से हो जाएंगे। अगर कोई डाउट आता है तो इसमें आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।